हम जब छोटे थे तो अपने गांव आते थे अपने मम्मी पापा के साथ। तो मुख्य सड़क हमारा गांव लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर है। तो वहाँ हम लोग मुख्य सड़क से पैदल ही आया करते थे। उस समय मुख्य सड़क पर कुछ वृक्ष थे जिसके छांव में हम लोग कुछ मिनटों के लिए विश्राम करते थे और उसके बाद पैदल ही अपने गांव की तरफ चल दिया करते थे। रास्ते में 2-3 पड़ाव पड़ते थे। पड़ाव ऐसे थे कि वृक्षों के घने घने बगीचे थे और उनको पार करने में 2-3 मिनट लग जाया करता था। और यह 2-3 मिनट बहुत ही सुखद होते थे, कारण कि वृक्षों की घनी छाया और ठंडी मिल जाया करती थी। इस प्रकार से जो 2-3 पड़ाव अपने 15 मिनट के पैदल यात्रा में पड़ते थे, वो बड़े ही सुकून भरे और आरामदायक लगते थे। अब आज के समय में जब हम अपने गांव आते हैं तो जहाँ जहाँ वो बगीचे थे, अब वह बगीचे समाप्त हो चुके हैं। अब उस ज़मीन में धान और गेहूं की खेती हुआ करती है और प्रचंड धूप से गुजरना पड़ता है। दिनों दिन, सालों साल जनसंख्या तो बढ़ता चला गया और इस बढ़ती जनसंख्या के साथ वृक्षों की संख्या में बहुत ही अधिक कमी आती चली गई। हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे बाबा के समय में या हमारे पिताजी के भी समय में, उस समय तो लोग वृक्षों की संख्या पर ध्यान दिया करते थे। फलदार वृक्ष, पीपल, पाकड़, बरगद इत्यादि वो लोग लगाया करते थे। लेकिन जो हम लोगों की पीढ़ी आई, वह पीढ़ी भौतिकता के चक्कर में फ्रिज, टीवी, गाड़ी, घर इत्यादि के चक्कर में उलझ गई और जिसका परिणाम यह हुआ कि प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता चला गया। और इस प्राकृतिक असंतुलन का जो प्रभाव है, वह आज के जेन जी पर पड़ रहा है। आज के जेन जी सिर्फ मोबाइल में व्यस्त हैं और एसी की संख्या बढ़ती चली जा रही है। जिस जगह पर इंसानों की संख्या अधिक है, उन जगहों पर एसी की भी संख्या बहुत अधिक है और एसी कमरे को तो ठंडा कर दिया कर रहा है, लेकिन बाहर वह गर्म हवा फेंक रहा है और एक साथ सैकड़ों एसी की जो गर्म हवा है वह वातावरण में आ रही है और इसका परिणाम यह हो रहा है कि वातावरण का तापमान और अधिक बढ़ जाया कर रहा है। तो यदि आज के दौर में हमारी जो जेन जी है यह ध्यान नहीं देगी तो आने वाला समय और भी प्रतिकूल होगा। अतः नए पीढ़ी के नौजवानों से हम यह अनुरोध करेंगे कि आप इस दुनिया को अपने रहने के अनुकूल जरूर बनाइए। कुछ आंदोलन आप ऐसा करिए जिससे प्राकृतिक संतुलन बरकरार रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।